जनरली कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये मिथ है। मिथ का तो मतलब ही ये हो गया कि असत्य हो गया। हाँ। है ना, कुछ चीजें सही है, कुछ चीजें गलत। और सर ऐसे बोलते हैं ना कि अगर हिचकी आ रही है तो मतलब कोई याद कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई तो अब आपके साथ दुर्घटना होनी कंफर्म्ड है। क्योंकि मैं कोई भी चीज करता हूँ तो पहले जब तक मैं खुद उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर लूँ तब तक मैं मानता हूँ। खुद के हाथ पे नंबर्स लिख दो तो आपकी चीज। हाँ, वो आजकल तो ये बहुत चल रहा है। हाँ, तो ये मिथ है कि कोई। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि ओम नमः शिवाय कहने से पैसे आते हैं, हाँ। हेल्थ भी आती है, प्रॉस्पेरिटी भी आती है। तो एक काम कर, शमशान घाट में चले जा, मैं उल्टा लटक जा, 10 किलो तांबा अपने सर पे रख ले तो तेरा मंगल ठिकेगा। लेकिन एक बैक बेंचर का प्लेसमेंट अगर अच्छा हो जाए तो फिर ऐसे लोगों को नजर लग जाती है जिनको लोग डिजर्विंग नहीं समझते। तो जिन चीजों से नजर उतार रहे हैं वो किन ग्रहों के एलिमेंट है। नजर कैसे लगती है? ओह, नजर लगती है आपको शनि राहु केतु की वजह से। हेलो नमस्ते। आज हम लोग बहुत कॉमन मिथ्स जो हर इंसान के अंदर आते हैं कि यार बिल्ली रास्ता काट के चली गई है, चप्पल उल्टी रखी, कब किसी ने पीछे से टोक दिया। आई बिलीव हर किसी ने ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमारी दादी से, मम्मी से, पापा, दादू सब लोगों से सुनी होगी। तो आज इन सब मिथ्स के पीछे का रीज़न जानने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी मिस्टर आलोक खंडेलवाल जी का। नमस्ते। और मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो नॉर्मल जनरल मिथ्स चलते रहते लोगों के मन में, इसके बारे में आप अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो। हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत क्लियर है इस पर कि पहली बात तो आप जनरली कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये मिथ है। अच्छा। मिथ का तो मतलब ही ये हो गया कि असत्य हो गया। हाँ। है ना, कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत। कुछ चीज़ें किसी घटना की वजह से हो जाती है, अंधविश्वास की वजह से हो जाती है, कुछ चीज़ों के टेक्निकल कारण होते हैं जो वाकई में सही है। तो ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें मिथ है। कुछ चीज़ें वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो करनी चाहिए। ओके। तो सर जैसे एक बहुत कॉमन सी चीज़ सुनी जाती है कि मनी प्लांट जो होता है वो पैसे लाता है और मनी प्लांट खुद से नहीं खरीदना चाहिए, किसी और के घर से लेकर आके लगा लो। तो इस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, तो मनी प्लांट का अगर नाम है, पैसे लाता है तो शायद लाता होगा। ओके। है ना, बट इस बात में मेरा कोई व्यू नहीं है कि किसी खरीद के नहीं लाना चाहिए, किसी से लेके आना चाहिए। मनी प्लांट बेसिकली ऑक्सीजन बहुत जनरेट करता है। तो जो लोग घर पे रहते हैं उस घर में जिसमें मनी प्लांट होता है, दे फील वेरी एनर्जेटिक, दे फील वेरी पॉजिटिव, इसलिए वो मनी प्लांट लगाया जाता है वहाँ पर। व्हेन यू फील पॉजिटिव ऑब्वियसली यू विल अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। ओके। तो इसीलिए वो मनी, धन का मतलब अपने यहाँ केवल पैसे से नहीं रखा गया है। धन का मतलब अष्ट लक्ष्मी, 8 तरीके की लक्ष्मी है। तो उसमें धन लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐसे 8 तरीके की लक्ष्मी होती है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज़ के लिए देखा जाता है कि आपकी ऊर्जा किस चीज़ से बढ़ रही है। ओके। तो मनी प्लांट चूंकि ऑक्सीजन बहुत रेडिएट करता है, इसलिए घर में हैप्पीनेस रहती है, प्रॉस्पेरिटी रहती है, इसलिए उसको मनी प्लांट को कहते हैं कि धन लाता है। अकेला गांधी जी नहीं लाता वो है ना, तो प्रॉस्पेरिटी लाता है, वैभव लाता है। और सर ऐसे बोलते हैं ना कि अगर हिचकी आ रही है तो मतलब कोई याद कर रहा है। अब हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा है, इसका कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन आप लगा नहीं सकते। हाँ। अगर ये भी बताओ मुझे कि कोई कौन याद कर रहा है तो अभी मैं सोचूं। हाँ। राइट, क्योंकि हिचकी आपको बॉडी के कारणों से आ रही है। वही, लेकिन तो ये हाँ, अब इस पे कोई ना कोई पहले कभी ना कभी 2-4 कोइंसिडेंस हुए होंगे। कोई भी चीज बनती है, आज मान लो आप भी ये बात मानती हो कि हिचकी आती है तो कोई याद करता है। और मुझे लगता है कि मुझे साउथ इंडिया का तो नहीं पता, बट पूरे नॉर्थ इंडिया में ये माना जाता है कि हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा है। राइट तो कोई ना कोई जो भी चीज, किसी भी किंवदंती कोई बन जाती है जो कि पूरा देश फॉलो कर रहा है। हाँ। उसके पीछे या तो कोई स्टोरी होती है या काफी सारे ऑकरेंस होते हैं, काफी सारी बार वो घटनाएं रिपीट होती है। तो अगर आप ये मान भी रहे हो, चलो हाँ, कि हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा है, तो इसमें क्या बुरा क्या है? बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब बहुत सी बार होता है ऐसा कि कोई हिचकी आ रही है, किसी का नाम लेके पानी पी लो, ऐसा बोलते नाम लेके पानी पी, हिचकी रुक जाती है, रुक जाती है। हाँ, क्योंकि आपका माइंड दूसरे लोगों के माइंड के साथ में कनेक्ट करता है, जिसको आप टेलीपैथी कहते हो। ओके। है ना, आपने कभी अनुभव किया होगा कि आप किसी को याद करते इतनी देर में उसका मैसेज आ जाता हाँ। है ना, या आप घर से सोच के निकलते हो कि आज ये करूंगी या इस व्यक्ति से मिलने, इसको कॉल करूंगी, वो सामने दिख जाता है। हाँ। बिकॉज द माइंड बेसिकली ऑपरेट्स इनटू वेवलेंथ। ओके। तो ये बात है कि आप उसका नाम लेकर पानी पीते हो तो हो जाता है बंद, बट उसमें बेसिकली दिक्कत ये है कि कौन याद कर रहा है। हाँ।
तो जब आपकी प्यार की उम्र होती है तो आपको पता है कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही याद करे तो वो इजी हो जाता है ना। बट अब हमारी उम्र में कैसे पता लगाएंगे कि कौन याद कर रहा है, राइट। सो बेसिकली इमोशन इधर उधर हो जाते हैं जब, तो हिचकी आती है बेसिकली, है ना। जब कंजेशन आ जाता है तो हिचकी आती है। कंजेशन कैसे आता है? जब आपको ज्यादा सोच रहे होते हो किसी चीज पर, इसलिए जब आप पानी पीते हो, चंद्रमा, तो आप पानी पीते हो, चंद्रमा, इमोशन सेटल हो जाते हैं, तो हिचकी धीरे धीरे आना बंद हो जाती है। तो बेसिक कारण ये है। अच्छा। तो आप कोई भी चीज को लॉजिकली आप देखोगे तो हिचकी पानी से क्यों बंद हो रही है? आपको ये क्यों नहीं कहते कि रूह अफ़ज़ा पी लो, नहीं, या समोसा खा लो, हिचकी बंद हो जाएगी? ऐसा भी कह सकते थे, हाँ। राइट। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो बॉडी में एक्टिविटी हो रही है वो इमोशनल टर्बुलेंस की वजह से होती है, और चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस का कारक है। तो आप जब पानी अपनी बॉडी के अंदर डालते हो तो इमोशन शांत हो जाते हैं। जैसे आपका इमोशनल टर्बुलेंस जब होता है, इमोशनल डिसबैलेंस होता है, तो आपको कभी कभी घबराहट भी होती है ना। होती है घबराहट भी इस कारण से कि आप लगातार किसी विषय पे स्ट्रेस कर रहे हो। हिचकी का ऐसा है कि हो सकता है वो बहुत प्रत्यक्ष नहीं दिखता हो कि किस कारण क्या आप सोच रहे हो, इसलिए उसको थोड़ा ऐसा इंटेलेक्चुअली जोड़ दिया गया, इंट्यूटिवली जोड़ दिया कि कोई याद कर रहा है, है ना। तो पानी पीने से वो ठीक हो जाता है चंद्रमा से। ये बोलते हैं ना कि अगर बिल्ली रास्ता काट के जाए, वो भी स्पेसिफिकली अगर काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई तो अब आपके साथ दुर्घटना होनी कंफर्म्ड है। आपने देखा ऐसा होता है? सर बहुत सी बार देखा है, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। मेरे सामने हुआ था एक बार कि लाइक रास्ता काटा एंड आई वाज वेटिंग कि कोई और काटेगा, मतलब उधर से निकलेगा, और बट सामने जाके वो ठुक गया। तो मैं इस चीज में नहीं मानता। अच्छा। क्योंकि मैंने खुद करके देखा है। और क्योंकि मैं कोई भी चीज करता हूँ तो पहले जब तक मैं खुद उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर लूँ तब तक मैं मानता नहीं। तो बिल्ली कई बार रास्ता काट के गई है, हमारा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल हंसते नाचते गाते पहुंचे जहाँ पर भी पहुंचे। तो अब ये जो है ये मिथ है, है ना, ये मिथ है कि बिल्ली रास्ता काट जाए, आप काली बिल्ली ढूंढ के लाओ रास्ता काटने के लिए। तो ये मिथ है। अब ये क्या होता है कि कभी कभी जैसे आपके साथ में घटना घट गई ना, ऐसे ही पुराने जमाने में किसी एक दो लोगों के साथ में घट गई होगी। तो फिर उन्होंने ये मान लिया कि भाई बिल्ली रास्ता कट जाती है तो बुरा हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति गिर जाता है। बट ये मिथ है, ये नहीं, इससे कुछ नहीं होता। आपको बिल्ली रास्ता काटे, आप खूब जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब चलती रोड पे कई बार बिल्ली रास्ता काट जाती है। अब रोड पे 200 वाहन निकल रहे हैं, कैसे मतलब सबका एक्सीडेंट होगा क्या? नहीं। सो दिस इज अ मिथ, दिस इज नॉट रिलेटेड विद एनीथिंग। एंड सर अब होता क्या है इसमें, कैसे अब इसका ज्योतिषी कारण क्या है? तो बिल्ली है केतु, बिल्ली इज केतु, है ना। सो केतु इज हेडलेस, तो आपको गलती करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, है ना। इसलिए देखो आप आजकल तो लोग इंडिया में ही बिल्ली पालने लगे, बट इंडिया में बिल्ली पालने का रिवाज है ना। आप फॉरेन में जाओगे तो बिल्ली ज्यादा पालते हैं, अपने यहाँ गाय पालते हैं, कुत्ते भी पालते हैं, बट बिल्ली नहीं पालते, है ना, बिकॉज बिल्ली सिग्निफाइज केतु, तो हेडलेसनेस आती है उससे। तो उससे कहीं कनेक्ट किया हो तो हो सकता है। बाकी बिल्ली ऐसे रास्ता काट के जाएगी तो ऐसा आपकी गाड़ी नहीं ठुकेगी, आप चिंता नहीं करो, इट्स कंप्लीट मिथ। सर मेरे का ऐसे घर पे बोलते हैं बिल्ली इसलिए नहीं पालते क्योंकि मतलब वो खुद के ही खाने, मतलब घर के अंदर ही वो कर लेती है, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है बिल्ली पालने से। हेडलेसनेस है ना केतु, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तभी लड़ाई करोगे ना, इधर उधर किसी की बात समझ, मद आ जाता है ना। सो मद जो है वो केतु की प्रॉपर्टी है। तो मद आने लगता है, आपको पैसा बहुत हो गया तो उसका अहंकार हो गया, मद हो गया पावर का, इसलिए अपने यहाँ नहीं पालते। गाय जो है वो गुरु और चंद्र है, इसलिए गाय पालते हैं अपने यहाँ पर, जिससे कि आपको ज्ञान बढ़े और आपको प्रसन्नता बढ़े। एंड सर ऐसे बोलते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड बोल दो या अपने अंदर बस घर के किसी कोने में जाके बैठ जाए, कुछ जैसे वर्ड्स है स्पेसिफिक को ऐसे तो याद नहीं, बट दे वर इटैलिक स्पेनिश वर्ड्स कि अगर आप उनका नाम लोगे तो आपके पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे या फिर लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या आप कुछ खुद के हाथ पे नंबर्स लिख दो तो आपकी चीज। वो आजकल तो ये बहुत चलता है। तो ये मिथ है कि कोई, तो मुझे नहीं पता एक्चुअली इस बारे में, क्योंकि मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि ओम नमः शिवाय कहने से पैसे आते हैं, हेल्थ भी आती है, प्रॉस्पेरिटी भी आती है। बट कोई नंबर हाथ पे लिखने से, तो जैसे हम ज्योतिष करते हैं तो ज्योतिष में हर चीज का एक कैलकुलेशन है, और मोस्टली भले ही पराविद्या है बट मोस्टली चीजों का एक लॉजिक है ना, कि ये ऐसा ऐसे हो रहा है और सब कुछ एस्ट्रोनॉमिकली कैलकुलेट हो रहा है।
तो इसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस तरीके से हो रहा है। होता होगा कुछ लोगों के लिए बिकॉज ऑफ द मैनिफेस्टेशन, कि आप सोचने लगते हो कि आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ अच्छा होगा। तो जीवन का नियम यह है कि आप जो भी सोचोगे भगवान उस पर तथास्तु ही बोलेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे को तो बेकार होगा बेकार होगा बेकार होगा, तो आपके साथ बेकार हो जाएगा। तो मुझे वो वर्ड का सिग्निफिकेशन तो नहीं पता। अगर संस्कृत वर्ड भी होता तो मैं बोलता कि भाई समझ में आ रही बात, कि इसका कोई अर्थ है इसको लिखने से, या पानी वानी भी पीने लगे आजकल तो कागज डाल के। नहीं, वो कागज जला दो या इंक उससे उस पे नाम लिख के उसको घोल के पी लो। हाँ। तो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएगी। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी यूं? नहीं सर। तो फिर अच्छा, आप अगर in case if you're not having a girlfriend or boyfriend, you will have a girlfriend or boyfriend अगर आपने वो पी लिया तो। आप देखो तकलीफ क्या है, मन का ये स्वभाव है कि मन को कुछ विशेष करना है, राइट। जैसे मैं दुनिया में कहता हूँ ओम नमः शिवाय करो, ओम नमः शिवाय करो, तो लोग बोलते हैं कि अब सर ने कौन सी बड़ी बात कर दी। हाँ। हम आए इतनी दूर से दिखाने, सर कह रहे ओम नमः शिवाय करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सहज उपलब्ध है। हाँ। जबकि वो महामंत्र है, इसके हाँ। बड़ा कोई मंत्र नहीं है। लेकिन आदमी बोलेगा कि मैं उसको ये बोल दूं कि भाई तू एक काम कर, शमशान घाट में चले जा, मैं उल्टा लटक जा, तांबे का सिक्के, तांबे 10 किलो तांबा अपने सर पे रख ले, तो तेरा मंगल ठीक हो जाए। तो उसको वो करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एफर्ट कर रहा है ना, कुछ हाँ। अलग कर रहा है। सो मन इस तरीके से ऑपरेट करता है कि हमने कुछ अगर अलग किया है तो वी फील हैप्पी। ओके। तो बेसिकली ये पूरा विज्ञान, जो मेरी दृष्टि में, उस चीज के लोग एक्सपर्ट हैं और मैं भी देखता हूँ काफी रीलें चल रही है, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट कि वो काम करता है कि नहीं करता, बट मुझे लगता है कि वो कोई लॉजिकल साइंस नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन का साइंस है। कि तो मैनिफेस्टेशन के लिए तो हमारे यहाँ तो शुरू से ही कहते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। लेकिन एक सहारा हो जाता है कुछ लिख दिया तो। मैं थोड़ा पर्सनली मैंने बिलीव नहीं करते। हाँ, मतलब मैंने ट्राई करके नहीं देखा, ना ही मैं करूँगा। एंड सर ये 1111 जो बोला जाता है, एंजल नंबर्स जिसको आजकल बोलते हैं, तो उन एंजल नंबर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे 1111, 777, तो कुछ बोले कि अगर आप 1111 पे विश करो, 1212 पे कुछ विश करोगे तो वो चीज़ें पूरी होने लग जाती है। तो होती हैं क्या पूरी? सर मैंने ट्राई नहीं करा है। अच्छा, तो हर नंबर का वैदिक साइंस में एक ग्रह है। ओके। जैसे एक नंबर जो है वो सूर्य, 2 नंबर चंद्र है, 3 नंबर गुरु है, 4 नंबर राहु, 5 बुध शुक्र, 7 नंबर केतु, ऐसे 8 नंबर शनि। तो हर नंबर पे एक ग्रह अटैच्ड है ना। तो जैसे आप जो यंत्र बनाते हो, आपने देखा घर में वो कभी कभी वैसे बने रहते हैं सर्किल में, 1 4 5 6, है ना, उनको वैदिक यंत्र कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड कि वो वैदिक न्यूमरोलॉजी को यूज करके एक पर्टिकुलर मैसेज जो है वो यूनिवर्स को देते हैं। दैट इज अ कंप्लीट प्रैक्टिस जिसमें वो बनाते हैं। आप गांव में भी आपने देखा होगा। तो अगर तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट ये है कि आप मान लो एक एक पर ध्यान कर रहे हो, तो अगर आपको विजन नहीं मिल रहा, आइडियाज नहीं आ रहे, तो आप एक एक पर ध्यान करो। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो रहे तो 2 को लेकर, 2 नंबर चंद्रमा का है। अगर आपके अंदर बुद्धि कम है या प्रॉस्पेरिटी कम है तो 3 नंबर। तो उस तरीके से इसको अटैच किया जा सकता है, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती नहीं है। दिस इज जस्ट वन पार्ट। ओके। तो आप कह लो कि आप 10% रिजल्ट ले रहे हो, है ना, बट इससे अच्छा तो नॉर्मल चीज़ें कर लो ना। सर लेकिन नॉर्मल चीज़ें मैं एकदम न्यू जनरेशन की हूँ। अगर यहाँ पे अगर आप मेरे को ये चीज़, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मैनिफेस्टेशन जो आपने चीज़ बोली, तो लोगों के अंदर है कि अगर आप 1111 पे मैनिफेस्ट करते हो तो अगले दिन वो आप उस चीज़ तक पहुँचने के एक स्टेप ऊपर आ जाते हो। और आजकल आधे ज़्यादा लोग उस मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो उस चीज़ पर आपका क्या है? तो आप देखो जी, मन कैसे काम करता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँगा अभी कि वेदिका तू सब कुछ सोच सकती है लेकिन तेरे को बंदर नहीं सोचना है केवल। ओके। तो क्या आ रहा है आपके दिमाग में? बंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। तो माइंड ऐसे ही ऑपरेट करता है हमारा कि आप जो सोचने लगते हो या तो उसका विपरीत होगा, हाँ, है ना, या फिर अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से सोचना चालू करते हो किसी चीज़ पे तो वो होने लगता है।
जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ओके। मान लो आज आपके और आपके पिताजी ने फाइनल किया कि आपको होंडा सिटी खरीदनी है। तो आपने घर में अपनी एक्सेल शीट बना के डिसाइड कर लिया कि होंडा सिटी खरीदनी। तो आप रोड पे जाओगे ना, आपको होंडा सिटी नजर में आने लगेगी। हाँ, ये होता है, ये होता है। ऐसा ही माइंड ऑपरेट करता है कि भाई अगर हमने वो एक, क्या आपका प्रश्न था, एक सोच लिया तो वो आप एक स्टेप आगे पहुंच जाते हैं, आप मैनिफेस्ट कर लो कुछ तो। करेक्ट। बट ये जो पद्धति है, आप इच्छा कर कर बहुत ज्यादा देर तक किसी चीज को सोच नहीं सकते। ओके। जैसे आप बैठो किसी दिन 4 लोगों को लेके बैठो कि आइडिएशन करेंगे, कुछ आइडिया सोचेंगे, आता है क्या आइडिया? नहीं आता। आप अपने कमरे में बैठो आराम से, दैट आई वांट टू, मैं अपने बॉयफ्रेंड को याद करना चाहती हूँ, आता है? नहीं आता, राइट? क्योंकि आप ब्रेन बिल्कुल उल्टे तरीके से काम, मन बिल्कुल उल्टे तरीके से काम, जितना एफर्ट करोगे उतना उल्टा मारता है। ओके। सो बेसिकली तो व्हाट इज हैपनिंग, अगर मैं बहुत सोच रहा हूँ, एक दो सोच रहा हूँ, तो ये लोग जब चीजें नहीं होना चालू होती हैं तो जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं। सो भारतीय पद्धति ये है कि चीजें जो है वो इनसाइड आउट होनी चाहिए, ना कि आउटसाइड इन। ओके। जैसे कि आप एक किताब पढ़ोगे कि खुश रहने के 100 तरीके, है ना, वो सीधा ऐसी किताब है जैसे खुश रहने, हाउ टू बिकम मोर हैप्पी, वो सीधा दुखी होने का रास्ता है। क्यों सर? लेकिन उसमें क्योंकि जितनी जोर से आप खुश रहना चाहते हो उतनी जल्दी आपको दुखी होने की संभावना बनेगी, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग ओनली हैप्पीनेस इन द लाइफ। तो हर छोटा प्रॉब्लम भी बड़ा दिखने लगेगा। तो जब अपना जो सिद्धांत है, हिंदू कल्चर है, जैन कल्चर है, जो इंडिया के जो कल्चर है, वो ढीला छोड़ने पे कहते हैं कि भाई हम क्या कहते हैं कि शरणागति, समर्पण कर दो। आप जब पूजा में बैठते हो तो क्या कहते हो? आप संकल्प लेते हैं और संकल्प को छोड़ देते हो भगवान के पास, है ना। अब अगर आप 24 घंटे ही सोचते रहो कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, तो पक्का नहीं बनोगे आप, पक्का नहीं बनेंगे हम। हाँ, आपको ये एक संकल्प लेना है कि हाँ मुझे करोड़पति बनना है, और फिर उसको छोड़ना है और उस दिशा में काम करना है, रादर देन ये सोचते रहना है कि मुझको करोड़पति बनना है, मुझे पक्का डिप्रेशन में जाऊंगा। ओके। तो जो लोग किसी एक थॉट को लगातार सोचते रहते हैं, वो थॉट उनको परेशानी दे सकता है। इसीलिए ऐसा आइडियली नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बाकी तो सब है, सब चल ही रहा है मामला, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आपके पास में आप नेचर को अपना कोई इंटेंट कम्युनिकेट करते हो कि आई वांट टू बिकम वेरी रिच, दिस इज व्हाट यू हैव कम्युनिकेटेड टू नेचर, है ना। सो देन यू हैव टू सरेंडर इट। आपको शरणागति छोड़ना पड़ता है संकल्प। पूजा में इसलिए वो अक्षत रुपए देते हैं, ऐसा कर लो और जोर से मुट्ठी बांध लो, नहीं ऐसे करते हैं क्या? रोज इसको जब तक पूरा करोड़पति नहीं तब तक ये मुट्ठी खोलना नहीं, ऐसा नहीं करते, राइट। संकल्प लेते हैं, संकल्प को छोड़ और फिर भगवान पे छोड़ते हैं कि अब मैं प्रयत्न करूंगा, और आप ऊपर का जो टॉपिंग है, वो आप संभाल लेना, जो है वो आप संभालो, एफर्ट मैं करूंगा। और सर ये इसी चीज से रिलेटेड मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ संकल्प ले रहे हो, आप कुछ विश करते हो, तो लोगों को मत बताओ। तो वो लोगों को ना बताने का रीजन क्या है? ये बात सही है। तो काफी सारे चार्ट्स ऐसे होते हैं, काफी सारे लोगों का चार्ट ऐसा होता है जिसमें कि नजर दोष होता है। अच्छा। तो नजर दोष जैसे आपके चार्ट में मान लो मंगल केतु कॉम्बिनेशन है, केतु बहुत पीड़ित है, लग्नेश बहुत पीड़ित है, दैट मीन्स आपका इम्यूनिटी लेवल, यूं साइंस के हिसाब से इम्यूनिटी लेवल कमजोर है। ओके। या फिर आपका ऑरा बार बार बिगड़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि आप जैसे ही होने से पहले अपना प्लान बहुत ज्यादा शेयर करते हो, तो फिर आप वो जो सामने आपके आदमी है वो उसका आपके प्रति कोई भी ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि वो बहुत बुरा सोच रहा है, बट चूंकि आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो एक, क्योंकि है तो सब कुछ एनर्जी ना, सर, और आपका एनर्जी कमजोर है, तो आप जब वो बात करे बिना कम्युनिकेट कर देते हो, तो उसके मन में, चूंकि आपके चार्ट में, उसके मन में आता, अरे वेदिका तो इंग्लैंड जा रही, मैं तो जा ही नहीं पा रही, तो वो नजर तो फिर आपका काम डिले हो जाता है। Okay. या फिर आपके काम में बाधा आने लगती है, जो काम 4 दिन का हुआ। तो बहुत ज्यादा लोगों को ढिंढोरा पीटकर करने की मैं हमेशा ही मना करता हूँ कि भाई आप कोई काम करने जा रहे हो तो जो लोग आपका परिवार है, उनको तो बताना पड़ेगा, जो एक बहुत ही क्लोज सर्कल है आपका, उनको बता दो, है ना। बहुत ज्यादा करने से फिर क्या है, इतने सारी एनर्जीज उसमें जुड़ जाती हैं
और जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके विषय में अच्छा सोचता हो। पॉइंट। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो जलते भी हैं आपसे, ईर्ष्या भी रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपको बेवकूफ समझते हैं, समझ रहे हो आप? तो आपकी क्लास का टॉपर, हाँ, फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता अगर तुम टॉपर रही हो तो। सर मैं ही टॉप। हाँ, तो टॉपर का प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छा होता है तो उससे कोई जलता है क्या? नहीं सर, टॉप क्योंकि लोग ये आसपास विश्वास कर रहे हैं कि भाई ये तो डिजर्व करता है। हाँ, लेकिन एक बैक बेंचर का प्लेसमेंट अगर अच्छा हो जाए तो उसको कि ये कैसे आगे चला गया, तो फिर ऐसे लोगों को नजर लग जाती है जिनको लोग डिजर्विंग नहीं समझते। सर ऐसे तो फिर मेरे को भी नजर लग जाती है, क्योंकि मेरे का लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं दिन भर घूमती हूँ, बस मार्क्स आ जाते थे। हाँ, तो फिर जब लोग डिजर्विंग नहीं समझते आपको तो लोग बोलते हैं अरे यार ये मतलब, तो लोग ऐसे नहीं कहते कि इसने कैसे कर लिया, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इतने ऐसे लोगों को इतने नंबर आ रहे हैं तो मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हाँ, हर आदमी को ये लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो फिर ऐसे लोगों को नजर लगती है। और इसलिए क्या है, अपने यहाँ पर हमेशा ये कहते हैं कि आप अपना जो व्यवहार है वो ना बहुत हाई रखो, ना ही बहुत लो। सेल्फ एस्टीम लो भी बहुत नहीं रखनी है, और ऐसा भी दिखना चाहिए कि आप बहुत ईगोइस्टिक दिख रहे हैं। तो आप सहज रहो, तो सहज लोगों को सब लोग स्वीकार करते हैं। और सही नज़र से एक था कि अगर कोई आपकी तारीफ भी कर देता है तो भी बोलते हैं नज़र लग जाती है, और फिर सब वो जो नज़र उतारने की, जो घर में दादी के टाइम से जो चीज़ें चलती आ रही कि मिर्ची से उतार रहा है, कोई राई नमक कर रहा है, कोई दिया बत्ती वाली से उतार, तो उससे क्या नज़र सही में चली भी जाती है। आपकी नहीं गई कभी? आपकी सर जाती है ना। तो वही तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि युवाओं को सब कुछ पता होता है तो भी डाउट करते हैं। सर डाउट आपकी जाती है कि नहीं जाती? सर डाउट इसलिए क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में ये चीज रहती है ना कि नजर उतर गई, अब मैं ठीक हूँ, तो वो चीज मेरे को ये चीज पता है, तो इसलिए तो आपको पता है। हाँ, आपकी मम्मी ने कुछ तो भी ऐसे घुमाया, हाँ, आपकी आंखें दब रही थी, छींकें आ रही थी, नींद आ रही थी, हाँ, आप एकदम ठीक हो गए उसके बाद, तो कुछ तो होता होगा ना सर। वो कुछ के अंदर ही तो हाँ, डाउट तो ये जो अब गाजर के हलवे से नजर क्यों नहीं उतार रहे? सर वो खाने की चीज है। तो राई खाने की चीज नहीं है? सर राई है, लेकिन लाल मिर्ची भी खाने की चीज है। सो जिन चीजों से नजर उतार रहे हैं वो किन ग्रहों के एलिमेंट है? नजर कैसे लगती है? नजर लगती है आपको शनि राहु केतु की वजह से, वो मेलेफिक प्लेनेट है। हाँ, तो ये सब जितनी चीजें हैं ये सब शनि राहु केतु के एलिमेंट है। नहीं तो फिर गुलाब के फूल से उतार देता हूँ मैं आपकी नजर। तो कोई की दादी ने गुलाब के फूल से नजर उतारी क्या? नहीं उतारी। तो कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि वो किसी भी कारण से हो रहा है, कोई भी चीज कर रहे थे, और सबने, कोई कितना भी अपने आप को आधुनिक समझे, सबकी दादियों ने नजर उतारी है, और उससे फर्क भी पड़ता है। आप जो आरती करते हो भगवान की, हाँ, वो क्या है? भगवान को आपका आरती का जरूरत है? नहीं। सो आप क्या कर रहे हो? वो थाली को घुमा रहे हो। हाँ, तो किसके सर पे घूम रही है वो थाली? हमारे ही सर। तो आपका ऑरा क्लियर हो रहा है उससे। भगवान को क्या आरती करोगे आप? जिसका सबसे बड़ा ऑरा है, वो आरती आप अपने लिए कर रहे हो। आप वो जो आरती घुमा रहे हो, हाँ, वो आपके सर को, आपके ऑरा को क्लीन कर रही है। इसीलिए वो कहते हैं आरती ले ले, आरती लेके ऐसे लगाते हो आप। हाँ। हर आदमी भले ही वो पूरी कथा के दरमियान सो रहा हो, लेकिन आरती के टाइम पे सबसे आगे आते हैं। तो वो जो अग्नि से ज्यादा पवित्र तो कुछ भी नहीं। तो अग्नि का जो उस पूजा के बाद, पवित्रता के बाद आप जो आरती घुमाते हो, उससे तभी तो आपको पूजा के बाद अच्छा लगता है। हाँ, है ना? हाँ। कि भाई क्या हो गया, ऐसा हल्का सा लगता है ना? कभी कभी नींद भी आती है। हाँ। तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपने अपना ऑरा क्लीन किया उस वातावरण में जहाँ मंत्रोच्चारण हो रहा था। हाँ। तो वातावरण क्लीन हुआ, उस वातावरण में से जितना और चाहिए था आपने वो आरती करके ले लिया। तो वो भगवान के सामने है, बट वो आपके वेलफेयर के लिए। भगवान पे एहसान नहीं कर रहे हो आप आरती उतार के। ओके। हम क्या उतारेंगे भगवान की आरती? हाँ। राइट, वो आप अपने लिए कर रहे हो। तो इसलिए जब आपको नजर लगती है, हाँ, तो जब बच्चे को नजर लगती है, तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको वॉमिटिंग चालू हो गई या लूज मोशन चालू हो गए, या वो रोता जा रहा है, अगर इन्फेंट है तो रो रहा है। हाँ। है ना? फिर एक दादी माँ आएंगी और उसको थोड़ा सा उसका नाभि में तेल लगाएंगी, वो बिल्कुल चुप हो जाता है। नहीं तो 1 घंटे से रो के उसने नाक में दम कर रखा। तो जब आप छोटे होते हो तो अब आपके पास है क्या बॉडी के अलावा? हाँ। राइट, तो वो बॉडी पे आता है कि आप बीमार हो गए, आप चिड़चिड़ कर रहे हो। बट जब आप बड़े होते हो तो देन योर लाइफ इज बिग, तो आपको करियर भी है, फाइनेंसेस भी है, रिलेशनशिप भी है, तो वो फिर किसी भी चीज़ पे आ जाता है। ओके।
इसीलिए थोड़ा सा ठीक ठाक रहना, बहुत ज़्यादा अपने आप का वो नहीं करना चाहिए। उन बच्चों को ज़्यादा नज़र लगती है जिनकी माएँ या पिताजी अपने बच्चों की बहुत तारीफ करते हैं कि हमारा सोनू तो तेंदुलकर है। अब जिसका सोनू तेंदुलकर नहीं है वो दुखी होती है। हाँ, सबका सोनू तो तेंदुलकर नहीं है। नहीं, अब वो जा के उनसे अपने बच्चे की बहुत तारीफ करती हैं, वो तो इतना अच्छा बच्चा है, फलाना है, ये है, वो है। तो जिस माँ का बच्चा हाँ, बाई चांस पढ़ाई में अच्छा नहीं है या फिर सुनता नहीं है बात को, वो वाकई में दुखी होती है कि यार अंदर इनका से। बच्चा इतना अच्छा हाँ, है, मैं भगवान ने मुझ पे क्यों ये कृपा नहीं की। तो वो जो दुखी होती है उससे आपके बच्चे पर फर्क पड़ता है। हो, यस, ये चीज तो आई गेस नहीं पता होगी किसी को। तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए भाई। मुंह मियाँ मिट्ठू बनते सब बहुत सारे अपने लोग तो। मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रसन्नता से किसी को दुखी कर रहे हो। ओह, दैट इज नॉट गुड, राइट। आप किसी गरीब आदमी के सामने मान लो जाओ और आप बोलो कि अरे मैं तो इतने पैसे वाली हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तुम्हारे पास तो आईफोन भी नहीं है, मेरे पास तो उसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। ऐसे जब आप अपने बच्चे की इतनी तारीफें कर रहे हो उन माओं के सामने, उनको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो जो बुरा लगेगा तो वो जो एनर्जी रेडिएट करेंगे, हाँ, उससे आपका बच्चा जो इतना अच्छा कर रहा है उसको थोड़ा बहुत, आप उसका भाग्य नहीं बदलेगा, हाँ, राइट। ऐसा नहीं है कि उसका चार्ट बदल जाएगा इससे, बट ये शॉर्ट टर्म में ऑब्स्टेकल्स आते हैं इन सब चीज़ों में, तो इनसे बचना चाहिए। एंड सर ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप सामने वाले को, जैसे अभी बात ही हो रही कि अगर आमने सामने की ऑरा एक्सचेंजेस में, तो मैंने पिछला एक पॉडकास्ट देखा था, बहुत छोटी क्लिप थी उसकी, कि अगर आप सामने वाले को गाली देते हो तो आप अपना पुण्य सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हो। तो सही बात है। अच्छा, तो जितनी बुराई हाँ, आप किसी और की कर रहे हो, हाँ, उतना आप उसका कर्मा काट रहे हो। कर्मा काट रहे हो। यस, मान लो उसको 100 गाली खाना नसीब में था, उसने कोई दुष्कर्म किया था लास्ट बर्थ में, आप वॉलंटियर करके कह रहे हो कि तेरी जो 100 गाली थी उसमें से 25 मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। तो डेबिट क्रेडिट का सिद्धांत है, उसका कम होगा तो आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, आप तो अकाउंट्स के स्टूडेंट हो ना। हाँ, तो अगर आपने उसको, तो इसलिए बोलते हैं कि भाई ये क्यों बोला, इसीलिए बोला है कि आप उसका कर्म काट रहे हो, अपना कर्म बढ़ा रहे हो। ओके, सो ये नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बुराई जिसकी आप कर रहे हो पीठ पीछे, वो भी आप उसका कर्म ले रहे हो बेसिकली, और उसको हल्का हो रहा है, वो हल्का हो रहा है, आप भारी हो रहे हो। तब ये तकलीफदायक है, लेकिन अब समझाए कौन? पर सर वो एक ऐसा होता है ना कि अगर 3 दोस्त बैठे हुए हैं और सर अगर इंटेंट नहीं है उसका, आगे जैसे कुछ बोल दिया आपने किसी को कुछ, कोई भी कर्म आपको तभी लगता है जब आपका इंटेंट हो। ओके, जब इंटेंट नहीं है तो ठीक है। अब जैसे कि सैनिक जो है, हाँ, वो बॉर्डर पे दूसरे के सैनिक को मारता है, हाँ, तो क्या उसको कर्म लगेगा किसी की हत्या का? नहीं, क्योंकि उसकी उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हाँ, पर्सनल दुश्मनी नहीं है, है। वो अपना नौकरी कर रहा है, वो सामने वाला अपनी नौकरी कर रहा है। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि जो इस जन्म में सैनिक है वो पिछले जन्म में अगले जन्म में बहुत कष्ट उठाएंगे क्योंकि उन्होंने 100 आदमी मारे, पर 100 लोग बचा है, उसका पुण्य भी क्योंकि तो लग उसने जो जाएगा। 100 मारे उसकी वजह से 1 लाख बचे हैं। हाँ, यू सी दैट। और दूसरा, उसका कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है उस आदमी से जिसको वो गोली मार रहा है, पॉइंट, राइट। सो जो भी चीज आप अटैच होके करते हो, हाँ, वही कर्मा बनती है। जो अनअटैच होके करते हो वो कर्मा नहीं बनता। ओके, मतलब थोड़ा सा भारी है, बट अगर मैं समझा पा रहा हूँ नहीं मैं समझ गई, बट तो अगर आप ऐसे किसी की हवा में उड़ा रहे हो तो ठीक है, बट आपके मन में वाकई में उसके लिए जलन है और आप बुराई पे बुराई कर रहे हो, तो आप उसको हल्का कर रहे हो, खुद भारी हो। सब मन में जलन नहीं है, लेकिन जैसे 3 दोस्त बैठे हो, किसी एक इंसान को हम लोग ऐसे जस्टिफाई करना स्टार्ट करा कि यार तुझे पता है आज कोई ऐसा आया था, आज कोई ऐसा, तो सर उसका भी लग जाएगा क्या? नहीं, उसका नहीं, तो जो राइट है वो, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप हंसी मजाक के लिए कोई चीज कर रहे हो, देन इट इज ओके, ओके, है ना। बट अब बैठे ही हो तो कोई तमीज की बात कर लो, किसी तीसरे आदमी की बात करके लाभ क्या हो? सर कोई आइडिया डिस्कस कर लो। सर अभी सर आपकी बात इतनी कि अगर कुछ सोच के करते हो तो वो थोड़ी हो पा रहा है। हम बैठते तो आइडिया डिस्कस करने थे कुछ ना कुछ। हाँ, तो आइडिया डिस्कस करो ना, लोगों को डिस्कस करो, वो ऑटोमेटिकली हो देखो हम पूरी तरीके से तो ये नहीं कह सकते कि आप ये सब चीजों से मुक्त हो सकते, हाँ, है ना। मैं खुद की भी नहीं कह सकता, हाँ, राइट।
तो बट अवेयरनेस अगर होती है तो आप फिर कम कर देते हो थोड़ा सा। यार अपन किसी को गाली देकर क्यों उसका कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि सृष्टि तो डेबिट क्रेडिट पे काम करती है। अगर जो न्यूटन का नियम है, हर क्रिया के एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, करेक्ट, उसके बराबर और अपोजिट, यानी कि डेबिट का क्रेडिट होता ही है। तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है। तो आप जब दान करते हो तो वो जो दुआ लेता है वो आपका क्रेडिट है। ओके, डेबिट क्या है? आपने जो दिया वो डेबिट है, दिस इज पॉजिटिव। आपने जो गाली दी वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही मुझे आएगा। करेक्ट। एंड सर ये थोड़ा सा बहुत ऐसा लग रहा है, मुझे खुद के लिए फील होने लग गया कि मैं डांट रहा हूँ आपको। नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कितनों का कर्मा लाइट कर दिया ऐसे। तो फिर मतलब ये मन से, वचन से, काया से, 3 तरीके से मेजरली कर्म और सोच हो गया। तो मन से किया हुआ कर्म ठीक है, ज्यादा नहीं लगता। जो एक्शन से आप ले लेते हो, तो आपने किसी को सोचा कि आप लपड़ मार दो और आपने किसी को लपड़ मार दिया, ये 2 बातों में अंतर है ना, मैग्नीट्यूड में इनके। तो वो कम लगता है लेकिन फिर भी लगता तो है। अब उस पर काबू नहीं है। उस पर काबू नहीं होने, उस पर काबू रहे, इसलिए तो ये सब प्रार्थना, ध्यान, साधना, मंत्र क्यों है करना, कि मन प्रसन्न रहे, केवल इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है, कि मन वर्तमान में रहे। ओके। एंड सर अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरे को ऐसे मेरी मम्मा बोलती है, मेरे को परफ्यूम लगाने का बहुत शौक है, तो वैसे घर से बोलते हैं कि घर से निकलो तो ज़्यादा परफ्यूम मत लगाओ, मीठा मत खा के निकलो ज़्यादा, या फिर ऐसे बोलते हैं कि बेडरूम के अंदर आप वो मिरर्स मत लगाओ, बोलते कि इसे भूत आ जाता है, कोई नेगेटिव एनर्जी आप लेके आ जाओगे आपके साथ। तो इस चीज़ के पीछे का क्या सिग्निफिकेंस? थोड़ा बहुत तो है। अच्छा, है ना। तो मीठा जैसे खाते निकलते हो शुगर लेवल बढ़ता है, इम्यूनिटी कम होती है। तो हमारे आसपास भी हर वेवलेंथ पे अलग अलग तरीके की एनर्जी है। साइंस भी बोलता है ये तो, है ना। अपने यहाँ से ज्यादा भूत तो अमेरिका में घूम रहे हैं, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखो, सर, है ना। तो वो जो वो वेवलेंथ है, आपका इम्यूनिटी जैसी कमजोर होती है तो आप उस वेवलेंथ को पकड़ लेते हो, ठीक है। तो इसीलिए अपने यहाँ पर क्या चलन है कि आप जब जैसे ही घर में घुसो तो उसको कहते हैं हाथ मुंह धोना। तो क्या है उसका मतलब? या इनफैक्ट आप जैसे गर्मी में तो अपन करते हैं, है ना, बट कुछ लोग होते हैं जो कि घर आते शाम को सबसे पहले दे विल टेक अ शावर। क्यों? आप बाहर से जो भी लेकर आए हो वो उतर जाता है। नहाकर क्यों अच्छा लगता है? नहाकर इस शाम को नहाकर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जितना भी आप बाहर से कोई नेगेटिविटी लेके आए, कोई तारीफ लेके आए, कोई ईर्ष्या लेकर आए, कोई इधर उधर की एनर्जीज भी होती है काफी सारी, वो लेकर आए, वो सब उतर जाता है। इसलिए घर में घुसते ही वो जो हाथ मुंह धोने का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए। आपने देखा होगा कि पीरियड्स के दरमियान पहले, अब तो नहीं, बट पहले बोलते थे कि नदी को पार मत करो, अकेले स्थान पे मत जाओ, है ना, क्योंकि आपका ऊर्जा जो है उस समय कम है। और जो ऊर्जा कम है मतलब आप कम फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हो। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं ये कम फ्रीक्वेंसी पे होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है, तो ये मैच हो जाता है। तो इसलिए आप देखोगे कि झोपड़पट्टी में भूत प्रेत के चक्कर बहुत मिलेंगे आपको, है ना। वो माता जी आ जाती हैं, वो सिर में बोलने लगता है, जबकि संभ्रांत समाज में ये कम मिलेगा। और सही माता जी आने क्या मतलब? ये मतलब वही है ना कि वो एनर्जी लो एनर्जी लेवल पे जी रहे थे और लो एनर्जी ने उनको और कैच कर लिया, ठीक है। बट वो सही भी आती है, उस पर कभी और बात करेंगे, है ना। मैक्सिमम लोगों को वो नेगेटिविटी की वजह से हो जाता है। बट जो संत लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, उनको वो पॉजिटिव एनर्जी के हिसाब से, क्योंकि प्रभु तो ऊपर है, तो पॉजिटिव एनर्जी को भी अपना कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए जब आपका इम्यूनिटी कमजोर है, बॉडी का प्राण शक्ति कमजोर है, तो फिर आप ऐसा कोई काम करते हो तो उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। एंड सर परफ्यूम लगाने से भी अट्रैक्ट होता है? यस। तो आप परफ्यूम लगाओ, लेकिन बहुत हाई फाई भाई परफ्यूम, आप बहुत तेज परफ्यूम लगा के निकले, तो आपको किसी लड़के के पास से निकले तो उसको एकदम से लगता है ना कि अरे कोई बहुत अच्छा परफ्यूम, और ऐसी कोई दूसरी एनर्जी वहीं खड़ी हो तो वो भी, तो उसको भी तो लग सकता है ना कि यार मैं इसके संग चल दूं। तो परफ्यूम से इतना ज्यादा होता नहीं है, बट स्टिल ड्यूरिंग स्पेशली फॉर फीमेल्स, या फिर आपकी तबीयत खराब है और मेंसेस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी एनर्जी लेवल लो होता है।
और आप किसी भी एनर्जी को अट्रैक्ट बहुत इजीली कर सकते हो किसी भी। तो पहले तो निकलने ही नहीं देते थे, नहीं देते थे, अभी तो सब ठीक है, बट स्टिल वो हो जाता है कभी कभी। एंड सर अगर ऐसे ही बोला जाता ना, सेम गोज विद द मिरर्स, कि अगर आप रात को मिरर में मत जाओ, देखो ज़्यादा, या बेडरूम में मिरर नहीं रखो, तो उससे भी। बेडरूम में मिरर का तो वास्तु का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। पर जो लोग बहुत ज्यादा कांच देखते हैं, हाँ, उनका केतु खराब होता है, ठीक है। और केतु जो है वो भूत प्रेत जादू टोने का तो ग्रह है ही, हेडलेसनेस का भी है। तो आपका चार्ट में आप देखोगे जिसका कि केतु खराब होगा वो बहुत ज़्यादा कांच की तरफ देखता है ना। अब केतु तो पता ही है कि वो सस्पेंस का, अनएक्सपेक्टेडनेस का ग्रह है। हाँ। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप बहुत कांच निहार रहे हो तो कोई आपको कष्ट हो जाएगा, ये नहीं। बेडरूम में वास्तु के प्रिंसिपल की वजह से मना करते हैं। अच्छा। कांच रिफ्लेक्ट करता है, वो कई सारे दूसरे प्रिंसिपल है कि आपके सामने सुबह उठते ही कांच नहीं आना चाहिए। हाँ, ये सब चीजें दैट मस्ट बी वर्किंग। ओके। बट वैसे बहुत ज़्यादा जो दिन भर कांच के सामने खड़े रहते हैं उनके चार्ट में केतु खराब होता है, मतलब आपका बुद्धि कम काम कर रही है। हाँ। बुद्धि कम काम कर रही है तो आप फिर बाहर जाओगे हाँ। तो तकलीफ, वो पढ़ाई में फेल हो जाते हैं। अब आप अगर आप एक्ट्रेस बनना है तो आप करो। हाँ। जैसे मम्मी बोलती थी ना कि दिन भर कांच के सामने खड़ा रहेगा तो पेपर में फेल हो जाएगा भाई, और हो भी जाते सर। तो होगा ही ना वो, तो दिन भर जब कांच के सामने खड़ा होगा तो। ओके। और सर ऐसे भी बोलते हैं ना कि अगर आप जाते हुए को टोको मत, तो उसके पीछे का भी कोई है कि वो भी बस ऐसे ही बना रखा है? नहीं, बना तो नहीं रखा है। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई व्यक्ति जब जा रहा होता है तो वो एक इंटेंट लेकर जा रहा होता है कि यार मैं यहाँ से बस पकड़ूंगा और यहाँ से फिर ये करूंगा, या मुझे तुरंत यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। तो जब आप उसको पीछे से आवाज लगाते हो तो उसका जो मेंटल टेम्परामेंट जो चल रहा होता है उस समय वो टूट जाता है। देन ही हैज टू रीस्टार्ट, ही हैज टू कम बैक एंड रीस्टार्ट। यही प्रिंसिपल वक्री ग्रह का है। ओके। वक्री ग्रह में क्या हो रहा है कि ग्रह उस समय उल्टा चलने लगता है ना। तो उल्टा जब आप वापस आते हो, मान लो आप अपने नीचे गए बिल्डिंग के, हाँ, और आप अपनी एक्टिवा का चाबी भूल गए, वापस ऊपर आना पड़ेगा फिर। तो जब आप वापस ऊपर आते हो उस समय आप प्रसन्न रहते हो कि इरिटेटेड रहते हो? इरिटेटेड। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि वो व्यक्ति एकदम से सीधा फ्लो में जा रहा था, हाँ। आपने रोक दिया, वो वापस आया तो उसके मन में एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसा आ जाता है। तो उसके कारण से डिले और डिसअपॉइंटमेंट। ओके। क्योंकि आपको एंजाइटी बढ़ गई, आप चाबी भूल के गए, हाँ। ऑफिस आ रहे थे, चाबी भूल के गए, तो दोबारा आओगे जब, हाँ। तो एक तो वो ऊपर चढ़ते चढ़ते आप एंशियस, एंजाइटी और टाइम, ऑब्वियसली तो एंजाइटी बढ़ गई, हाँ। डिले बढ़ गया, हाँ। रिपीटेशन बढ़ गया, 3 चीजें बढ़ गई। हाँ। यही होता है, इस कारण से मना करते। एंड सर एक और छोटा, ये टेक्निकल कारण है। अच्छा। इसका कोई मिथ नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लोग लॉजिक नहीं समझते ना बेसिकली। वही मैं बोल रही हूँ कि सर एक छोटी छोटी चीज़ों को लोगों ने बहुत बड़ी चीज़ें बनाने लग जाते हैं फिर, कि जैसे आज अपन मिथ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो जैसे बहुत पहले से ये चीज़ बोली जाती है ना कि अगर आपके घर के आगे कोई डॉगी रो रहा है तो सामने वाले घर में कोई एक्सपायर होने वाला है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले घर में कोई एक्सपायर हो रहा है। अच्छा। है ना। कुत्ते का या डॉग्स का जो 6th सेंस है वो सबसे हाई होता है। हाँ। है ना। वो भी केतु ही है। ओके। है ना, लेकिन वो उनको हम द्वार के बाहर रखते हैं, इसलिए दे आर वेरी फेथफुल केतु, द्वार के बाहर रखते हैं। हाँ। आजकल अपन घर के अंदर रखते हैं, बट वैसे जो टेक्निकल है वो द्वार के बाहर रखते हैं, द्वारपाल होता है। तो उनका जो 6th सेंस है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। ओके। तो वो जो वेवलेंथ पकड़ लेते हैं कि अगर कोई नेगेटिविटी होने वाली होती है, जैसे आप देखोगे कि घर में कोई अगर कहीं पर कोई लाश पड़ी हो, डॉग्स तो उसके कुछ देर बाद ही चील ऊपर आसमान में आने लगती है। हाँ। उनको क्या किसी ने व्हाट्सएप किया? नहीं। और उस समय तक तो वहां दिखती नहीं। हाँ। ऐसा थोड़ी कि आप राह चलते चीलें दिख रही हो आपको, बट एकदम से आप देखोगे कि 150 चील ऊपर घूम रही हैं। डॉग्स को अपने आप पता लग जाता है। तो यही तो प्रकृति का कमाल है कि ये लोग उस वेवलेंथ पे काम करते हैं जिसपे मनुष्य नहीं करते। ओके। इसलिए डॉग्स को जो अनहोनी होनी होती है उसका अंदेशा पहले हो जाता है, तभी तो उसको द्वार पे रखते थे। द्वारपाल उसको इसलिए बनाते थे कि कोई चोर किस इंटेंट से आपके घर में घुस रहा है कोई व्यक्ति, वो उसको पता रहता है। इसीलिए आप कोई अगर
चोरी कर जैसे आएगा वो उसको घुसने नहीं देगा। हाँ। कोई सज्जन व्यक्ति आएगा तो उस पर भौंकेगा नहीं, घर पे थोड़ी भौंकता है। हाँ। तो उनको पहले पता लग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने कोई एक्सपायर हो जाए। अच्छा। इसका मतलब ये है कि कोई तो गलत एक्टिविटी होने वाली है। ओके। या हो सकता है तेज बारिश ही आने वाली हो। अच्छा, बारिश की वजह से, है ना, या आंधी आने वाली हो जिससे आपका नुकसान हो सकता है कोई। तो वो उनको पता लग जाती है पहले। बारिश आने से पहले पक्षी अपने अपने घर में चले जाते हैं। अपने को तो तब पता लगती है जब आने लगती है। हाँ। बट उनको पहले पता लग जाती है उनके राइट। हाँ। ऐसे डॉग्स का होता है। तो वो जो रात में रोते हैं उसको कहते हैं ना, अरे ये कुत्ता रो रहा है बहुत बेकार। कुछ तो क्योंकि वो कुछ आभास कर रहा है डायरेक्टली। मतलब ये नहीं कि सामने वाले घर में कोई मर जाएगा, बट कुछ तो उस एरिया में गलत होने वाला है। वो उनको पता लग जाता है क्योंकि उनका सिक्स सेंस बहुत हाई होता है। सर से बात करके आज बहुत सारी चीज़ें पता चली कि क्या मिथ होता है, किस्सा, हर चीज़ के पीछे का एक लॉजिक पता चला है बेसिकली। क्योंकि अभी तक आधे ज़्यादा चीज़ें ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर रही थी जो मेरे को मम्मी ने, दादी ने, नानी जो सब बोलते हुए आ रहे हैं। उसमें भी कोई हर्ज नहीं है ना। हर्ज तो किसी भी चीज़ में नहीं होता है सर, बट एक अगर लॉजिक पता चलता है किसी चीज़ के पीछे का तो उस चीज़ को करने में थोड़ा और इंजॉयमेंट हो जाता है, थोड़ा और एंथुजियाज्म के साथ वो मैं काम कर सकती हूँ। ऐसी चीज़ें होती है फिर। करेक्ट, वो बात ठीक है। हाँ। तो सर मैं चाहूँगी कि ये तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास थे, ऐसे और भी बहुत सारे इन जनरलाइज मिथ क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं आपके साथ मिथ के ऊपर एक और बार बात करना चाहूँगी, बट आई गेस फॉर दिस पॉडकास्ट वी शुड एंड इट राइट नाउ। हाँ, तो अपन अब फिर अगला मैं ये सोच रहा था कि आप जो मिथ पे करोगे वो ज्योतिषीय मिथ पे करोगे। ज्योतिष पे बहुत सारे मिथ है। हाँ। आप उस पे एक पॉडकास्ट कीजिए। डन सर, ज्योतिषीय मिथ पे तो बहुत सारे ज्योतिष में खुद में ही बहुत मिथ है जो कि भ्रम है, तो उस पे करें। सर बहुत से लोग तो ज्योतिष को भी भ्रम मान के चलते हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं, वो तो अपना तो पद्धति रही है कि जो भी हमारे देश का है वो गलत है, जो दूसरे देशों का है वो सही है। तभी तो भारत एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में सबसे ज्यादा बार गुलाम हुआ है। हर आदमी ने हम पे आक्रमण, क्योंकि हम अपनी चीजों की कभी कदर ही नहीं की। एग्जैक्टली। तो छोटे छोटे देश जिनका कोई हैसियत नहीं थी वो तक हमको आक्रमण करके, किसी ने गोवा जीत लिया, किसी ने कोई जीत लिया, किसी ने कुछ कर लिया। दैट्स अ प्रॉब्लम। यस। और ये हमारी जन्मजात प्रॉब्लम। कभी ना कभी तो सॉल्यूशन आ ही जाएगा। ये सब थोड़ी एनलाइटनमेंट हो जाएगी लोगों की इस चीज़ को सुन के कि भरोसा करना शुरू कर दो। तो आई वॉन्ट टू आस्क ऑडियंस कि अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ मिथ, देन यू कैन कमेंट डाउन योर व्यूज, एंड दैट्स इट फॉर टुडे. And for more such related video, must watch our YouTube channel, that is Astrolog. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks for calling me.